हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडरिनल। इससे पहले के वीडियो में मैंने किडनी के बारे में पोस्ट किया है कि किडनी क्या काम करती है, कहाँ होती है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। बेसिकली ये मेरा जो चैनल है ये पूरा रीनल के बारे में बताने का है कि और डायलिसिस के बारे में है कि आगे हम डायलिसिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें नॉर्मल चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा कि डायलिसिस क्यों किया जाता है, क्योंकि किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो किडनी ख़राब होने से पहले हमें जानना पड़ेगा ना कि किडनी क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बेसिकली उन लोग का काम क्या होता है, ऐसा क्या काम होता है जो ख़राब हो जाने के कारण हमें डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने किडनी के बारे में पूरा डिटेल बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैसे ही आज हम देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और जो यूरिन रहता है, जो मूत्र रहता है, वो कैसे हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने थोड़ा ब्रीफ दिया था कि कैसे कैसे कहाँ से होके वो बाहर निकलता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में वो बनता कहाँ से है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, थोड़ा सा लंबा है बट पूरा देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है नेफ्रोस से, ठीक है। और बेसिकली सबको पता है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। अब हमारे बॉडी में किडनी 2 होती है, तो हर किडनी में 1 से 1.3 मिलियन तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो एक टाइम के बाद जैसे 40 से 50 साल के बाद 0.8 से 1% में हर साल कम होते जाते हैं, क्योंकि वो सेल्स होते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन का लेंथ रहता है वो 35 से भी ज़्यादा मिलीमीटर तक बड़ा होता है, ठीक है। अब जो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाई हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक। बेसिकली जो नेफ्रॉन रहता है वो 35 mm से भी बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है ताकि सबको ईजिली समझ में आ जाए। तो पहला पार्ट होता है रीनल कार्पस्कल, दूसरा ट्यूब्यूलर पोर्शन। तो जो रीनल कार्पस्कल है इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। इन सारा का डिटेल मैं आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ हम इसको ब्रीफ देखते हैं। तो ग्लोमेरुलस, तो ये हो गया ग्लोमेरुलस, ठीक है। अंदर में ये जो है ये क्या है, ग्लोमेरुलस, और बाहर में जो मैंने राउंड अप किया है ये क्या है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ट्यूब्यूलर पोर्शन मतलब कि ट्यूब्यूल्स, तो ये तो नज़र आ रहे हैं, ये ट्यूब्यूल्स है ना, ये ट्यूब्यूल्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो ट्यूब्यूलर पोर्शन में प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो बोमेन कैप्सूल के पास में है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो जो पास में है वो क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये क्या है, एक लूप की तरह दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये ऐसे लूप की तरह ऐसे दिख रहा है, तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये भी डिवाइडेड रहता है, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं, हेयर पिन बैंड बोलते हैं, एकदम पतला सा रहता है इसलिए इसको बैंड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पास जो ये है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो डंडी जैसे दिख रही है ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। अब हम आगे देखते हैं कि इन सब के क्या क्या काम होते हैं। पहला है रीनल कार्पस्कल। जो रीनल कार्पस्कल है वो तो मैंने अभी बताया कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, लेकिन ग्लोमेरुलस में क्या होता है, थफ्ट ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज मतलब जो वेन आर्टरीज होती हैं उनका जो गुच्छा रहता है उसको बोलते हैं कैपिलरीज, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। और ये एंडोथीलियल सेल से बना होता है। जो एंडोथीलियल सेल्स रहती है उसमें क्या रहता है, फिल्ट्रेशन पोर, इसी से क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है। उसके बाद सेकंड है बोमेन कैप्सूल। अब इसको खोजा था किसने, विलियम बोमेन्स ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बोमेन कैप्सूल। बेसिकली जो ग्लोमेरुलस है वो तो मैंने बता दिया, ये है, ठीक है, थफ्ट ऑफ कैपिलरी। उसके बाद जो बोमेन कैप्सूल है ये बाहर में है। अब इसमें क्या होता है, जो आफरेंट आर्टरी, ये जो आर्टरीज है ना, कैपिलरीज मतलब आर्टरी और वेन का गुच्छा मैंने बताया। तो जो ब्लड है वो एक साइड से आएगा और वेन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आफरेंट से आ रहा है ब्लड और इफरेंट से फिल्टर होके बाहर जा रहा है। कैसे फिल्टर होगा वो मैं आगे बताऊंगी। बोमेन कैप्सूल में क्या रहता है, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, पेराइटल मतलब कि बाहर की तरफ, और विसरल मतलब कि ये अंदर की तरफ को क्या बोल रहे हैं, विसरल लेयर, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे रीनल ट्यूब्यूलर पोर्शन। अब इसका क्या काम है, अब ब्लड तो फिल्ट्रेट हो गया, चला गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिल्ट्रेट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ों
जो फिल्ट्रेट है वो क्या किस में आ जाती हैं, ट्यूब्यूलर पोर्शन में, है ना। ट्यूब्यूलर पोर्शन में आने के बाद ये तो भी तो पास आउट होंगी ना, तो इसमें से कुछ चीज़ें क्या हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। ब्रीफली देखते हैं प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है। जो प्रॉक्सिमल है, ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब क्लोज टू द बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के पास है तो इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं। कन्वर्टेड मतलब क्या होता है, लंबा तो है, बहुत लंबा है नेफ्रॉन, लेकिन वो फोल्डेड हो के क्या हो गया है, छोटा हो गया है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वॉल्टेड ट्यूब्यूल्स। लूप ऑफ हेनले जैसे मैंने बताया ही है, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब रहता है उसमें, और एक हेयर पिन बैंड भी होता है जो कि बहुत पतली होती है, उसका एक अलग ही फंक्शन होता है। वो मैं अगर आगे वीडियोस बनाऊंगी तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बनेगा कि लूप ऑफ हेनले का कंसंट्रेशन डाइल्यूशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल फार मतलब कि दूर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल से दूर है इसलिए इस क्या है, डिस्टिल और कन्वर्टेड मतलब तो मैंने बता दिया कि फोल्डेड रहता है। फिर है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट होगा, फिर वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में इकट्ठा होके, ठीक है, यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, मतलब ये जो नेफ्रॉन रहते हैं ये दो टाइप्स के रहते हैं, एक कॉर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन रहता है ये इसका जो हेयर पिन बैंड रहता है जो मैंने अभी बताया वो शॉर्ट रहता है, और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन का क्या रहता है, लॉन्ग रहता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जिसका हेयर पिन बैंड शॉर्ट है वो आउटर कॉर्टेक्स मतलब किडनी के ऊपरी वाले भाग में प्रेजेंट रहता है, और जक्स्टा मेडुलरी जो रहता है वो मेड्यूला में प्रेजेंट रहता है। नाम से ही पता चल रहा है मेड्यूलरी मतलब मेड्यूला में प्रेजेंट रहेगा। मेड्यूला क्या होता है ये मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है, ठीक है। पिरामिड्स रहते हैं, इनर मेड्यूला किडनी का सेकेंड पार्ट, ठीक। हेयर पिन बैंड जो इसमें क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसके जो फंक्शन रहते हैं उसी से यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके 4 प्रोसेस हैं, पहला तो फिल्ट्रेशन होगा, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन होगा, तीसरा सिक्रीशन होगा और चौथा एक्सक्रीशन होगा। अब किसका फिल्ट्रेशन होगा किसका एक्सक्रीशन होगा वो देखते हैं। तो पहला होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन मतलब जैसे पहला मैंने पार्ट बताया, जैसे जैसे मैंने नेफ्रॉन का पार्ट बताया है सेम एज इट इज़ हम उसी का प्रोसेस देखेंगे, उसी से यूरिन फॉर्म होगा, इसलिए मैंने पहले पार्ट्स बता दिए। फिल्ट्रेशन है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, ये आफरेंट आर्टियोल्स है, मतलब ग्लोमेरुलस तो थफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, तो आफरेंट आर्टियोल से ब्लड जाएगा, इन कैपिलरीज में फिल्टर होगा। अब देखो फिल्टर कैसे होगा, इसमें फिल्ट्रेशन बैरियर से जो फिल्ट्रेशन पेपर है, ठीक है, फिल्ट्रेशन पेपर की तरह होता है जिसमें ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, और फिल्टर होके इसी से इफरेंट आर्टियोल से बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो फिल्ट्रेशन पेपर रहता है ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इसमें से फ़िल्टर हो जाए, क्योंकि ब्लड में तो सारी चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सारी चीज़ों को वो फिल्ट्रेट कर ले। तो कुछ चीज़ें जो रहती हैं, जो फिल्ट्रेट प्लाज्मा है वो किस में कलेक्शन होता है, बोमेन कैप्सूल स्पेस में। अब बोमेन कैप्सूल स्पेस क्या है, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, जो येलोइश दिख रहा है ये क्या है, बोमेन कैप्सूल स्पेस है। फिल्ट्रेशन पेपर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्यों वो फिल्टर नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें रहता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन रहता है ये जो चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, जो चीज़ें फिल्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे RBCS है ना, ये सारी चीज़ों को ही ये फिल्ट्रेट करता है। और बाकी जो फिल्ट्रेट रहते हैं वो क्या होते हैं, ट्यूब्यूलर पोर्शन से नीचे आएंगे, ठीक है। तो पहला तो अपन ग्लोमेरुलस में देख लिए बोमेन कैप्सूल में कि क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या क्या चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो रीएब्जॉर्प्शन जैसे मैंने बताया कि जो फिल्ट्रेट है ब्लड को छोड़ के बाकी जो फिल्ट्रेट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, बाइकार्बोनेट है, यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और कुछ ड्रग्स भी होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों का हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन हो, कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक भी होती है, तो उन चीज़ों को हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, मतलब बाहर निकालती है। अब जो PCT है मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, ये क्या रीएब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या रीएब्जॉर्ब करता है, सोडियम क्लोराइड, एमिनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज, 70% ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब मतलब अब्जॉर्प्शन तो पहले से हो चुका है, लेकिन ये रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है तो ये रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्यों वेस्ट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है,
नीचे आते हैं अपन, तो नीचे क्या है, लूप ऑफ हेनले, इसमें भी ये क्या है डिसेंडिंग और ये क्या है असेंडिंग। अब इसमें क्या होता है, जो सोडियम कैल्शियम है 25% और मैग्नीशियम 60% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इन DCT मतलब डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब क्या हो जाता है और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये रीएब्जॉर्ब कैसे होगा, ये देखो, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये नेफ्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो इससे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब एक आयन एक तरफ आएगा तो दूसरा आयन दूसरी तरफ जाएगा, तो वो जाएगा कैसे, कुछ ना कुछ तो सिक्रेट करना पड़ेगा ना। तो थर्ड हमारा प्रोसेस क्या होता है, सिक्रीशन, ठीक है। तो सिक्रीशन में जैसे कि सिक्रेट क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ों को सिक्रेट करता है। कहाँ से सिक्रेट करता है, वही प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कनेक्टिंग डक्ट से। लेकिन अमोनिया भी सिक्रेट करता है, लेकिन जो अमोनिया रहती है वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक रहती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट करवाएंगे, ठीक। तो हमारा लास्ट प्रोसेस क्या रहता है, अमोनिया और यूरिया हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक रहता है, इसलिए इसका एक्सक्रीशन किया जाता है, ठीक है। तो एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट कैसे होगा, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे। कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे रीनल पेल्विस है, ठीक है, कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स से टिप ऑफ द पिरामिड में जाएगा। पिरामिड से यहाँ पे क्या रहता है, किडनी में माइनर कैलिक्स रहते हैं, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से ये जो रीनल पेल्विस आप देख रहे हैं यहाँ से यूरेटर में जाएगा। ये लंबा सा जो दिख रहा है वो क्या है, यूरेटर। यूरेटर से ब्लैडर में इकट्ठा होगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन रहेगा वो पास आउट हो जाएगा। लेकिन यूरिन में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट था, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए ये एक्सक्रीट आउट हो गई। लेकिन इन केस अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो क्या होता है, यही सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी ख़राब हो जाती है। किडनी ख़राब हुई मतलब ये सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं, मतलब बढ़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मैं आगे के वीडियो में धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चलूँगी कि क्या होता है जब हमारी किडनी ख़राब हो जाती है। सो गाइज़, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स टू ऑल, एंड चैनल न्यू है तो मुझे सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करिए ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स टू ऑल।